नमस्कार प्रिय आत्माओं, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में। जब मनुष्य इंद्रियों का दास होता है तो उसका जीवन परिस्थितियों के हाथों में बंधा होता है, लेकिन जब वही मनुष्य इंद्रियों का स्वामी बन जाता है तब वह परिस्थितियों का निर्माता बन जाता है। आज हम एक अत्यंत गूढ़, गहन और जीवन बदल देने वाले विषय पर चिंतन करेंगे। इंद्रियों को वश में करने वाला ही सच्चा ज्ञानी और योगी है। ये केवल एक वाक्य नहीं, ये आत्म जागरण का सूत्र है, ये आत्म शक्ति का रहस्य है, ये जीवन की विजय का ज्ञान है। आज हम जानेंगे इंद्रियां क्या हैं, वे हमें कैसे नियंत्रित करती हैं, ज्ञानी कौन है, योगी कौन है और हम स्वयं इंद्रियजीत कैसे बन सकते हैं। तो आइए मन को शांत करें, गहरी श्वास लें और इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करें। सनातन दर्शन के अनुसार मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। नेत्र देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद लेने के लिए, त्वचा स्पर्श का अनुभव करने के लिए और 5 कर्मेंद्रियां हैं जैसे हाथ, पैर, वाणी, प्रजनन अंग, उत्सर्जन अंग। इन सब का संचालन करता है मन और मन को दिशा देती है बुद्धि। यदि बुद्धि जागृत है तो इंद्रियां संयमित रहती हैं, यदि बुद्धि सोई हुई है तो इंद्रियां मनुष्य को भटका देती हैं। इंद्रियों का स्वभाव है आकर्षित होना। नेत्र सुंदरता की ओर भागते हैं, कान मधुर शब्दों की ओर, जीभ स्वाद की ओर भागती है, त्वचा सुखद स्पर्श की ओर जाती है। लेकिन समस्या तब होती है जब आवश्यकता लालच बन जाती है, सुख लत बन जाती है, इच्छा वासना बन जाती है और तब मनुष्य अपनी स्वतंत्रता खो देता है। जब व्यक्ति स्वाद का गुलाम बन जाता है, मोबाइल स्क्रीन से अलग नहीं रह पाता, प्रशंसा सुनने का आदी हो जाता है, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वासना में बह जाता है, तो वह इंद्रियों का स्वामी नहीं, इंद्रियों का दास बन जाता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से शिक्षित हो सकता है लेकिन भीतर से अस्थिर होता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जिस प्रकार वायु नाव को इधर उधर बहा देती है, उसी प्रकार एक भी भटकी हुई इंद्रिय मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। भगवान कहते हैं, जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं है, योग का अर्थ है मन, बुद्धि और इंद्रियों का एकीकरण। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब मन भटकना बंद कर देता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तब मनुष्य योगी बनता है। अब जानते हैं इंद्रियों को वश में करना कठिन क्यों है। क्योंकि इंद्रियां तुरंत सुख देती हैं और आत्म साधना धीरे फल देती है। इंद्रियां कहती हैं अभी आनंद लो, आत्मा कहती है धैर्य रखो। इंद्रियां कहती हैं प्रतिक्रिया दो, आत्मा कहती है प्रतीक्षा करो। यही संघर्ष जीवन का युद्ध है। अर्जुन का युद्ध केवल बाहरी नहीं था, वह भीतर भी था। श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया, इंद्रियों को नियंत्रित करो, तभी विजय होगी। हमारा जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है। ज्ञानी वह नहीं जो बहुत पढ़ा हो, ज्ञानी वह है जो क्रोध में भी शांत रहे, अपमान में भी स्थिर रहे, प्रशंसा में भी अहंकारी न बने, सुख दुख में सम रहे। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों से ऊपर उठ चुका है। इंद्रियजीत व्यक्ति निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से करता है। बोलने से पहले सोचता है, खाने से पहले आवश्यकता देखता है, प्रतिक्रिया से पहले स्थिति समझता है, आकर्षण में बहता नहीं। ऐसा व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र होता है। इंद्रिय संयम से जो हमें मिलता है वो है मन की शांति, निर्णय शक्ति में वृद्धि, आत्मविश्वास, ऊर्जा की बचत, आध्यात्मिक प्रगति। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इंद्रियों को वश में करने के लिए रोज 15 से 20 मिनट श्वास पर ध्यान दें। प्राणायाम करें, प्राणायाम मन को स्थिर करता है। सत्संग करें, यही संगति इंद्रियों को शांत करती है। और सात्विक भोजन करें और मोबाइल का सीमित उपयोग करें। एक दिन मौन अवश्य रखें, सप्ताह में एक दिन उपवास रखें। क्रोध आए तो 10 श्वास लें। प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड रुकें। धीरे धीरे मन नियंत्रित होगा। जब मनुष्य देखे पर आसक्त न हो, सुनने पर विचलित न हो, छुए पर आकर्षित न हो, तब वह इंद्रियों से ऊपर उठ चुका है। यही योग है, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। प्रिय दोस्तों, इंद्रियों को दबाना नहीं है, उन्हें दिशा देनी है। इंद्रियां शत्रु नहीं है,
असंयम शत्रु है। जब आप स्वामी बनते हैं तब जीवन आपका अनुसरण करता है। आज से संकल्प लें, मैं इंद्रियों का दास नहीं हूँ, मैं चेतना का स्वामी हूँ। यदि ये ज्ञान आपको स्पर्श कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं इंद्रिय जीत बनने का संकल्प लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। धन्यवाद।